वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक कर दिया है, या सोचें सोशल मीडिया पे आपको ऐड कर लिया है, यानी जो भी कुछ उसने किया है जिससे आप दोनों के दरमियान एक इनिशिएट हुआ है, लेकिन स्टिल वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। अनब्लॉक कर दिया है ताकि आप देख सकें, या अनब्लॉक करके आपको ऐड भी किया है लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ, लेब्रिंथ। ये यूज़ करूँगी कार्ड में। ये जर्नल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। एज़ यू नो गाइस के मैं बैक टू कॉलेज हो गई हूँ, तो मेरे लिए पिका कार्ड ज़रा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ पिका कार्ड भी करूँगी, लेकिन आज जर्नल करूँगी क्योंकि जो मुझे एनर्जीज आई। फिर मैं एंजल अबंडेंस से ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी कि क्या मैसेजेस आते हैं, अगर आपका पर्सन कुछ कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। और स्पेल कास्टिंग ऑरिकल कार्ड से हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे कि आपको क्या एडवाइस है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले कार्ड्स की तरफ, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आए। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। देखते हैं। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब सही होंगे, मज़े में होंगे। बस जो चीज़ आपको लगे कि बॉदर कर रही है, आप उसको लेट गो करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। किसी को हम इंसिस्ट नहीं कर सकते, किसी को हम ये नहीं कह सकते ज़बरदस्ती कि हमसे बात करो या हमसे प्यार करो या हमसे कांटेक्ट करो। देखते हैं कि अनब्लॉक होने के बावजूद भी कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ जंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो सबसे पहली बात जो मुझे आई है, मुझे देख के लगता है कि आपसे डरते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपसे डरते हैं, बहुत स्ट्रांगली। उन्हें लगता है कि आप उन्हें ना कहते हैं ना काट खाएंगे। टेम्परेंस, सेजिटेरियस। फिर आया है नाइन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एरीज, लियो, सेज की एनर्जी है। मुझे लगता है कि उन्होंने आपको अनब्लॉक करके आपसे फिर भी बात नहीं की। उसका मेन रीज़न जो है और नीचे का कार्ड आया है क्वीन ऑफ पोल्स, क्वीन ऑफ वंस। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो आपसे डरते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो आज भी आपको वो कुछ नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हैं। वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करके चीज़ों से निकाल रहे हैं। अभी भी उनकी लाइफ के कुछ बर्डन बाकी हैं, अभी भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी है जो डायरेक्शंस उनको हर जगह चेंज करती है, और या तो उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सही करना है। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स उनके साथ बहुत ज़्यादा आए। उन्हें लगता है कि हमें हर चीज़ बहुत आहिस्ता और तरीके से लेके आगे बढ़नी चाहिए। हमें अपने आप को ऐसे रखना चाहिए जिससे हमारी और आपकी ज़िंदगी में फ़र्क ना आए। यानी कि उनका ये मकसद है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में इतना स्लो लेकर आएंगे कि ना आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो, ना उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकता है आप दोनों मैरिड हो या आप में से कोई एक मैरिड है। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि अभी जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उन्हें चलने दें। उन्होंने आपको अनब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि वो आपको इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते या चाहती हैं कि मैं रिकग्नाइज़ करता या करती हूँ कि मेरी जो गलतियाँ थीं वो मेरी थी, तुम्हारी नहीं थी, और मैं उस बर्डन से निकलना चाहता हूँ। लेकिन निकलने के लिए मुझे अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है। आप क्वीन ऑफ वंस हैं, चाहे वो क्वींस ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और आप जो हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसी फेमिनन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कहते हैं ना कि
मुझे मुझे नहीं मालूम, मुझे जो सुनाई दिया बहुत स्ट्रांगली सुनाई दिया है, हो सकता है ये रेजोनेट करे ना करे। आपके अंदर कहते हैं कि एक माँ दुर्गा की सी कोई एनर्जी आ जाती है। मुझे नहीं मालूम ये है या नहीं, मैं वो कह रही हूँ जो मुझे सुनाई दिया है, जो मुझे एंजल्स ने कहा है। मुझे नहीं मालूम ये चीज़, यानी कि ये कोई माँ है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, और आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वो चीज़ बोल रही हूँ जो मुझे पता नहीं है। मैं जो सुन रही हूँ, जो मुझे एंजल बोल रहे हैं, वो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। तो उनको ये है कि आप जो हैं बहुत बहुत नेक, बहुत अच्छे पर्सन लोग हैं, लेकिन जब आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाए या किसी नाइंसाफ़ी पे गुस्सा आ जाए, आप एक कहते हैं माँ दुर्गा का रूप अपना लेते हैं, और उसके बाद आप जो हैं उन सब चीज़ों के ऊपर हावी हो जाते हैं, जो चीज़ें आपको कहते हैं ना बुराई जो होती है, आप उसको रोकने के लिए आप उस चीज़ पे हावी हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी से अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को सही करते हैं। अगर आप देखें, हालांकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपको मैं ये दिखाऊं, आप इसकी शक्ल देखिए और ये देखें कैसे अपने आप को, इसके ऊपर कितना बोझ है, कितना बोझ है। आप वो पर्सन है जो अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ना कि दूसरों की अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों की कामयाबी के लिए। ये आपके पर्सन की सोच है। उन्होंने आपको अनब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि वो आपसे देखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, बड़ी अर्थली एनर्जी है, बड़ी ग्राउंडेड एनर्जी है। मुझे लगता है आपके पर्सन का कोई बुरा इंटेंशन आपके लिए नहीं है, कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। एंड द मून, मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने आपको चीट किया, जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया, जैसे वो आपकी ज़िंदगी में आते रहे जाते रहे, अब उनके जहन में आपके लिए कोई बुराई नहीं है। वो आपको वाकई में हर चीज़ बराबरी की बुनियाद पे देना चाहते हैं, तरीके से देना चाहते हैं, और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पर्सन है वो ये चीज़ आपको नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल जो है वो आपको नहीं बताएंगे, और उसकी वजह आप नहीं है, उसकी वजह उनकी चीटिंग है, उनके धोखेबाजी है। अगर मैं देखूँ वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले वो आपसे डरते हैं, कि डरते हैं या डरती हैं कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो रूप धार लिया है ना, वो बहुत ऐसा रूप है कि जिसको कोई नहीं मिटा सकता है, क्योंकि आपने वो जो बुराई या जो चीटिंग या जो धोखेबाजी देखी है, आप उसे माफ़ नहीं करेंगे। नंबर 2 बात यह है कि उनकी चीटिंग ने, उनके धोखेबाजी ने एक बार नहीं बहुत बार की है, तो इस बार उन्हें लगता है शायद आप उन्हें माफ़ ना करें, इसलिए वो बेबी स्टेप ले रहे हैं। वो कंफ्यूज खुद भी हैं कि वो आखिर आपको क्यों चाहते हैं, कि या चाहती हैं कि अपनी लाइफ में लाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे उसको लेकर आना है, अपनी लाइफ में लाना है। बहरहाल जो मेन चीज़ है जो आपसे ना बात करने की है, एक तो डर, और एक ऊपर से उनकी चीटिंग, उनके धोखेबाजियाँ जो आपको पता है। उनको लगता है कि आप एक सेकंड उनकी बात नहीं सुनेंगे, एक भी दफ़ा आप उनको अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। आपने अपने इर्द गिर्द जो वॉल बिछाई हुई है वो आप कभी नहीं तोड़ेंगे, अगर तोड़नी भी पड़ी तो बहुत 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 मुश्किल से टूटेगी। Ace of Feather, Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. लास्ट कार्ड है 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की सोच बहुत क्लियर है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। शायद उन्होंने आपको अनब्लॉक इसीलिए किया कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं, या अगर किसी शादी में भी चले गए तो आप ये नहीं समझिएगा कि
ये चीज़ कभी सही नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, आपके 2 कार्ड बहुत अच्छे आए हैं जो लास्ट के आए। एक तो न्यू बिगिनिंग है, दूसरे क्लियर कट इमेजिनेशन, यानी एक होता है ना आप इमेजिन कर रहे होते हैं, इमेजिनेशन से हटके उनके जहन में एक क्लियर है कि आपको लाइफ में लाना है, और उसके राइट अवे 8 ऑफ वंस आया। 8 ऑफ वंस फास्ट मूवमेंट का कार्ड है, फास्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है, फास्ट डिसीजन लेने का कार्ड भी होता है। मुझे लगता है वो बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अभी वो इसलिए आपको कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं हर चीज़ करूँगा या करूँगी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करेंगे या आहिस्ते आहिस्ते स्टेप लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो राइट नहीं था, और इसीलिए वो सोच समझ के आपके पास आएंगे और सोच समझ के आपको अपनी ज़िंदगी में लेने की कोशिश करेंगे। यह वजह है कि उन्होंने आपको अनब्लॉक करके भी आपसे बात नहीं की। अब देखते हैं वो आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज के कार्ड हैं ऑरिकल के, हम इससे देखते हैं वो आपसे अगर क्या कहना चाहेंगे, उनका अगर उनके जहन में कोई बात है तो। क्वाइट रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। सो ये रिट्रीट का कार्ड है। मुझे लगता है, मुझे इसको नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसका मतलब क्या है। आपका पर्सन ये कहना चाहता है कि वो अभी उस पोजीशन में नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में लाए, लेकिन वो इनर तौर पे जानता है कि आपके साथ उसे टाइम बिताना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ फैसले करने हैं, लेकिन अभी नहीं। उसे लगता है कि अभी जो उसकी इनर फीलिंग है ना, वो अभी उसको बाहर लेकर नहीं आनी है। मुझे लगता है कि उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो चाहता है कि वो हर चीज़ से डिस्कनेक्ट रहे। उसने आपको अनब्लॉक इसलिए किया है ताकि वो देख सके या वो देख सकें, अगर मेल फीमेल जो भी हैं, कि वो किस तरीके से आपसे कम्युनिकेट करें, कैसे प्रोसेस करें इस रिश्ते को, कैसे आपको लेकर आएँ, क्या आप लेना भी चाहेंगे उन्हें लाइफ में या नहीं। क्योंकि उन्हें लगता है कि डरते हैं कि ये ना हो कि आप उन्हें, कहते हैं ना, लताड़ दें, आप उन्हें कहें कि भाग जाओ यहाँ से। तो ये भी एक मेन डर है। फेस योर फाइनेंशियल फेयर्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन अभी कुछ अपने फाइनेंशियल फेयर्स की वजह से भी हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने आपको अनब्लॉक ज़रूर किया है, लेकिन वो अभी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को देख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो आपको भी रखना चाहते हैं, साथ साथ आपके पास भी आना चाहते हैं। मुझे लगता है बड़ा छुपा हुआ रिश्ता है जो सिर्फ उनका अपने आप से है। वो कभी सोचते हैं कि करें, कभी सोचते हैं ना करें, फिर उसके बाद फिर कुछ सोचते हैं, फिर कुछ करते हैं। उनकी ज़िंदगी का जो मकसद है, अगर मैं आउटकम देखूं, उनका मकसद ये है कि आपको लें ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम सबको पता लगे, स्लो स्लो टाइम के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको एकदम एक्सेप्ट करना उनके लिए आसान नहीं है। और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्हें लगता है कि पहले उन्हें अपने फाइनेंस के जो भी मैटर्स हैं उसको सॉल्व आउट करें, उसके बाद आपके बारे में कुछ सोचें। ग्रेटिट्यूड लिस्ट, counting your blessing and feeling gratitude for what you already have helps to be centered in your heart instead of fixed worries। एंजल की भी बात है, लेकिन आपके पर्सन के जहन में यह है कि जो भी मेरे पास है, पहले मैं उन सब चीज़ों को सही कर लूँ, पहले मैं उन सब चीज़ों से अपनी फीलिंग्स को क्लियर कर लूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले मुझे फोकस करना है जो मेरे पास है, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं उसकी वरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये नहीं समझिएगा कि वो आपको अपनी लाइफ में नहीं लेना चाह रहे हैं। वो लेना चाहते हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि पहले मुझे अपनी ज़िंदगी में से वो सारी चीज़ें देखनी है जो चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ की जो फाइनेंस की वरीज़ हैं, पहले वो उनको कंप्लीट करना चाहेंगे, उन सबको सही करना चाहेंगे, फिर आपके पास आएंगे। लेकिन उन्होंने आपकी तरफ आने का आहिस्ता आहिस्ता इनिशिएट लिया है। आपको अनब्लॉक किया, हो सकता है किसी दिन मैसेज भी कर दें, हो सकता है कम्युनिकेशन भी कर दें, लेकिन मुझे अभी इस टाइम, हालांकि कार्ड 8 ऑफ वंस आया है, बहुत फास्ट है कि बात करें, लेकिन
मुझे जो एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं, मुझे इन एनर्जीज़ को देख के लगता है कि आपके पर्सन अभी एकदम नहीं आएँगे। फीलिंग्स उनकी ऐसी हैं कि मैं राइट अवे आ जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो राइट अवे नहीं आएँगे, उनको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। कैरियर, सबसे पहले तो एंजल आपको कहते हैं कैरियर फोकस करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कैरियर है, अगर कैरियर नहीं भी है तो इसका आप सेकंड मायने ले लें कि आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ पे फोकस करें। आपको, अगर वो पर्सन जो है उसने अनब्लॉक किया है, अपने टाइम पे अनब्लॉक किया है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हो क्योंकि उसका वो टाइम नहीं हुआ, हो सकता है डिवाइन टाइमिंग नहीं हुआ, हो सकता है कि उसको लगता है कि मुझे अभी कुछ करना नहीं चाहिए, हो सकता है उसके जहन में और कोई प्लान हो। तो इसी तरह आप भी अपने प्लान, अपने कैरियर, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ना कि आप उनका वेट करते रहें। मुझे लगता है कि एंजल आपको स्ट्रांगली कहते हैं कि आप अपने कैरियर पे, अपनी एजुकेशन पे करें, अगर आप इन दोनों में हैं अभी। साइकिक एबिलिटी, एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं अपनी साइकिक एबिलिटी पे आप ट्रस्ट करें। आप जो सोच रहे हैं ना, अगर जो आपने बात अभी सोची है वो एग्जैक्टली वही है जो आपके जहन में इस वक्त इस कार्ड से पहले चल रही थी, एग्जैक्टली वही आंसर है जो आपके दिमाग ने आपको बोला है। वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, ना कि उस पर्सन के ऊपर फोकस करें। रिकन्सिलिएशन, बहुत जल्दी आप लोगों का मिलाप होने वाला है एंजल कहते हैं, लेकिन उसके लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, राइट टाइमिंग का वेट करें। जल्दी जल्दी गरम गरम हलवा ना खाएं, मुंह जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। लेकिन आपका वक्त आने वाला है, आपका पर्सन आपके पास आने वाला है कुछ लोगों के पास, और मुझे लगता है एक फास्ट मूवमेंट हो सकती है। फिल वक्त उनकी ये एनर्जी है जो एंजल ने फील की है। चेंज हो जाए मैं कह नहीं सकती, लेकिन अब तक की यह एनर्जी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।